भगवद गीता का अध्याय 2 श्लोक 32। आज हम इसी एक श्लोक की गहराई में उतर रहे हैं। जी, ये श्लोक अपने आप में काफी कुछ कहता है। हाँ, हमारे पास जो विश्लेषण है वो दिखाता है कि कैसे खास तरह के युद्ध को क्षत्रियों के लिए एक तरह से कहें तो भाग्यशाली अवसर माना गया है। बिल्कुल भाग्यशाली, ये शब्द अहम है यहाँ। ये बात थोड़ी सोचने पे मजबूर करती है ना? हाँ, खासकर जब हम पूरी गीता देखते हैं, अर्जुन की दुविधा देखते हैं। सही कहा, अर्जुन तो युद्ध से बचना चाह रहे थे। तो फिर ये श्लोक युद्ध को कर्तव्य और सौभाग्य से कैसे जोड़ता है, इसको थोड़ा और समझते हैं। हाँ, बिल्कुल। श्लोक में कुछ खास शब्द हैं, जैसे यदृच्छया चोपपन्नम। इसका मतलब है जो अपने आप मिला हो। हाँ, यदृच्छया मतलब बिना मांगे बिना प्रयास के जो स्थिति सामने आ जाए। और दूसरा है स्वर्ग द्वारम पावावृतम, स्वर्ग का खुला हुआ द्वार। जी, तो ये अपने आप या अनायास वाली बात का यहाँ क्या महत्व है? क्या ये जिम्मेदारी को कुछ कम करता है? नहीं, देखिए, ये जिम्मेदारी को कम नहीं करता। यदृच्छा ये बताता है कि ये युद्ध किसी की इच्छा या योजना का नतीजा नहीं है। ये स्थिति बस बन गई है। अच्छा। इसमें एक तरह का भाग्य का या कहें तो एक दैवीय संकेत जुड़ जाता है कि ये परिस्थितियां खुद सामने आई हैं। और वो जिम्मेदारी कम नहीं होती, बल्कि उस कर्तव्य की प्रकृति साफ होती है जो अचानक सामने आ खड़ा हुआ है। अच्छा, ठीक है। और स्वर्ग द्वारम अपावृतम, स्वर्ग का खुला दरवाजा। हाँ, ये विचार तो और भी गहरा है। ये कहता है कि इस तरह का धर्म युद्ध जो सही कारण के लिए हो और अनायास मिला हो, हाँ, उसमें अपना कर्तव्य निभाना सिर्फ एक दुनियावी लड़ाई नहीं है, वो असल में आध्यात्मिक उन्नति का एक सीधा रास्ता है। सीधा रास्ता स्वर्ग का। जी, जैसे दरवाजा खुल गया हो, वो कर्म को एक पवित्रता देता है, एक ऊंचा मकसद देता है। ठीक है, तो ये युद्ध अनायास मिला और इसमें स्वर्ग का द्वार भी है। लेकिन फिर ये शब्द आते हैं सुखिना क्षत्रियः पार्थ। हाँ, ये आम समझ से बिल्कुल उल्टा नहीं लगता? थोड़ा विरोधाभासी है ये। बिल्कुल लगता है, और यहीं पर बात दिलचस्प हो जाती है। ये क्षत्रिय सुख की अवधारणा है। क्षत्रिय सुख? हाँ, ये वो वाला सुख नहीं है जो हमें आराम या भौतिक चीजों से मिलता है। अच्छा। ये वो परम सौभाग्य है, वो खुशी है जो एक क्षत्रिय को तब मिलती है जब उसे अपने निर्धारित कर्तव्य, अपने क्षत्रिय धर्म को पूरी तरह निभाने का ऐसा दुर्लभ मौका मिले। दुर्लभ मौका? मतलब ये रोज रोज नहीं होता? बिल्कुल नहीं। जीवन ज्यादातर सामान्य चलता है, पर ऐसी स्थिति जब धर्म की रक्षा के लिए पूरी तरह से खड़ा होना पड़े, वो बहुत कम आती है। तो जब ऐसा धर्म के पक्ष वाला युद्ध जो मांगा भी नहीं गया था सामने आता है, हाँ। तो उसमें अपने धर्म का पालन करना वो एक पुण्य कर्म बन जाता है, और उसी पुण्य कर्म का फल है स्वर्ग। भाग्यशाली कहे गए। एकदम सही, इसीलिए वो भाग्यशाली हैं। और पार्थ कहकर अर्जुन को सीधा बुलाना ये कृष्ण का व्यक्तिगत मार्गदर्शन भी दिखाता है कि देखो अर्जुन, तुम्हारे लिए ये एक अवसर है। हाँ, तुम्हारे सामने ये द्वार खुला है अपने धर्म को निभाने का। तो अगर मैं इसे ठीक समझ रही हूँ, तो मतलब ये है कि क्षत्रिय के लिए असली लाभ युद्ध नहीं, बल्कि उस कठिन परिस्थिति में भी अपने धर्म का पालन करने से मिलने वाला आध्यात्मिक पुरस्कार है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा, सार यही है। ये एक तरह से कर्तव्य को सबसे ऊपर रखता है, चाहे हालात कितने भी मुश्किल क्यों ना हो। हाँ, ये श्लोक कर्तव्य केंद्रित कर्म पर ही जोर देता है, खासकर मुश्किल हालात में। और ये उस काम को जो हिंसक लग सकता है, एक पवित्र जिम्मेदारी बना देता है। बिल्कुल, पर यह ध्यान रखना जरूरी है कि ये सिर्फ उनके लिए हैं जिनका वो विशिष्ट धर्म या कर्तव्य है, यानी क्षत्रिय का। सही है। ये नजरिया बदलने की बात है कि जो चुनौती अचानक आई है उसमें भी धर्म पालन का एक दैवीय अवसर देखा जाए। तो संक्षेप में कहें तो श्लोक 32 एक खास तरह के अपने आप मिले युद्ध को बोझ नहीं मानता, नहीं, बल्कि क्षत्रियों के लिए अपने धर्म का पालन करके आध्यात्मिक योग्यता पाने का एक अनमोल भाग्यशाली मौका मानता है। स्वर्ग का खुला द्वार। जी बिल्कुल, इसीलिए उन्हें सुखी या भाग्यशाली कहा गया है। ठीक है। और देखिए, इस पूरी बातचीत से एक विचार और उभरता है सोचने के लिए। हाँ, बताइए। कि अपने तयशुदा कर्तव्यों के अंदर आध्यात्मिक अवसर खोजना, चाहे वो कर्तव्य कितने भी मुश्किल क्यों न लगें, क्या ये सिद्धांत सिर्फ पुराने जमाने के युद्ध या खास सामाजिक भूमिकाओं तक ही सीमित है? अच्छा सवाल है। या आज के जीवन में भी हम अपनी मुश्किल लगने वाली जिम्मेदारियों को धर्म और एक संभावित अवसर के इस नजरिए से देख सकते हैं? ये सोचने वाली बात है। वाकई ये सोचने वाली बात है कि हम अपने रोजमर्रा के कर्तव्यों को
किस नजरिए से देखते हैं, बहुत दिलचस्प।